मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आज गया शहर के जो वीडियो हैं वो रंगे हाथों 50,000 घूस लेते निगरानी द्वारा गिरफ्तार किया गया। मित्रों, आपको बता दें कि 2025 का जो रिकॉर्ड है घूस लेने का, भ्रष्टाचार का, वह विगत 25 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। जी हाँ, और उसी कड़ी में आज गया के जो वीडियो हैं जिनका नाम है राकेश कुमार मैं नहीं, वो वीडियो साहब, वो आज रंगे हाथों पकड़े गए। और देखिए, कमाल की बात कि जो भ्रष्टाचार की चर्चा होती है सीईओ, बीडीओ और तमाम लोगों पर खासकर ज़्यादा, अ, तो पहले जैसे सीईओ पर अगर आप देखिएगा तो किसानों द्वारा, रैयतों द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते थे, लेकिन अब भ्रष्टाचारियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब ये भ्रष्टाचारी अ, घूस भी किससे माँग रहे थे, तो प्रखंड प्रमुख से। जी हाँ, वहाँ की प्रखंड प्रमुख हैं जिनका नाम है सुचिता रंजनी। सुचिता रंजनी वो एक मध्य विद्यालय चटिया में उनका एक योजना का काम हो रहा था और उसी काम को लेकर वो लगातार पैसे का डिमांड कर रहे थे। जब मज़दूरों को देने के लिए पैसे की माँग की गई प्रमुख द्वारा, तो उन्होंने कहा कि पैसा रिलीज़ करेंगे, उसके लिए 1 लाख रुपया घूस चाहिए। और परेशान होकर प्रखंड प्रमुख का जो कहना है कि उन्होंने विजिलेंस में इसकी सूचना दी। सूचना के बाद विजिलेंस द्वारा मामले की जांच पड़ताल की गई और जांच पड़ताल के बाद आज प्रखंड प्रमुख के दफ्तर में, उनके कार्यालय कक्ष में ही बैठकर बीडीओ साहब उस घूस का प्रथम किस्त 50,000 रुपया हाथ में लिए थे कि अ, जो विजिलेंस के लोग हैं वो पहुंच गए सदलबल के साथ और उनको पकड़ लिया। 50,000 की राशि, जो रिश्वत की राशि थी, उसके साथ बीडीओ साहब पकड़े गए और अब बीडीओ साहब से पूछताछ के बाद उनको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, बताते हैं कि ये जो बीडीओ साहब हैं राकेश कुमार, इन पर यह पहली बात नहीं है। जैसा अ, प्रमुख ने भी बताया बाज़ाब्ता कैमरे पर, उन्होंने कहा कि पंचायत के मुखिया से, पंचायत समिति से तो लगातार वो पैसे का माँग कर रहे थे और अब मुझे भी वो टॉर्चर कर रहे थे पैसे के लिए, बार-बार फ़ोन कर रहे थे पैसे के लिए। तो अंत में हार कर हमने आज़ीज़ होकर हमने इसकी सूचना विजिलेंस को दी और उसके बाद विजिलेंस ने ये कार्रवाई की है। अब आपको हम बता दें मित्रों कि अब आप ज़रा सोचिए कि एक प्रखंड का जो प्रखंड प्रमुख होता है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रथम व्यक्ति वहाँ का है। संवैधानिक ढंग से निर्वाचित होकर वो प्रखंड प्रमुख बनता है और अ, उसी के तहत ये बीडीओ काम करते हैं, उन्हीं के तहत काम करते हैं एक तरह से कहें, क्योंकि संवैधानिक पद है वो। लेकिन स्थिति ये कि अब बीडीओ साहब प्रखंड प्रमुख से ही घूस का डिमांड कर रहे थे और अंत में ये जो घड़ा है वो भरा और आज वो रंगे हाथों पकड़े गए। मित्रों, यह रोज आप सुनते होंगे। चाहे आप देखिए ना कि अभी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं विजय सिन्हा, वो अभी जनसंवाद लगा रहे हैं। उसमें लगातार पदाधिकारियों के खिलाफ लगातार आरोप पे आरोप आ रहा है। लेकिन बावजूद, अच्छा, पिछले वर्ष अगर देखिए तो सैकड़ों की संख्या में लोगों पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो राजस्व विभाग के पदाधिकारी थे। लेकिन बावजूद कोई मानने को तैयार नहीं। भ्रष्टाचारियों का मनोबल इतना बढ़ गया है और बढ़ेगा भी कैसे नहीं, क्योंकि सरकार को आपस में लड़ाई झगड़ा, आपस में जो खींचातानी है, उससे तो फुर्सत हो नहीं रहा है कि इधर ध्यान दें। तो स्थितियाँ गंभीर बनती जा रही हैं और जब विजय सिन्हा द्वारा जब मामले को टाइट किया गया, जब पदाधिकारियों पर सख्ती बरती गई, तो आप जानते हैं कि हड़ताल तक हो गया। भले उसका बहाना दूसरा था, उसका जो तात्कालिक कारण था वो दूसरा था। वो था एलआरडीसी के पद को लेकर। लेकिन
भीतर की बात यह थी कि सारे लोग विजय सिन्हा से नाखुश थे, इसलिए कि विजय सिन्हा लगातार कार्रवाई कर रहे थे और इससे किसान खुश थे। किसानों का कहना था कि 50 वर्षों में इस तरह का कभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इन सारी चीजों के बाद 2025 के जो आंकड़े बताते हैं, जो विभिन्न समाचार पत्रों और विभिन्न मीडिया संस्थानों के द्वारा जब निकाला गया, तो ये देखा गया कि विगत 25 साल में सबसे ज्यादा विजिलेंस द्वारा लोगों को पकड़ा गया है, उनको आरोपित किया गया है, उन पर एफआईआर किया गया है। मतलब 25 वर्ष के रिकॉर्ड को इस बार पिछले वर्ष 2025 में इन भ्रष्टाचारियों ने तोड़ दिया है। इतना जमकर भ्रष्टाचार हर विभाग में यही चल रहा है। सबसे पहले तो ये जो घटना है इस पर सुन लीजिए कि प्रखंड प्रमुख जो सुचिता रंजनी है उनका क्या कहना है। जी बताइए पूरा मामला क्या है? मामला आप लोग देख सकते हैं कि निगरानी द्वारा आज प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार जी को पकड़ा गया है रंगे हाथों 50,000 रुपये लेते हुए। मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे थे, पैसे की मांग कर रहे थे। मैडम मुझे 1 लाख रुपया दीजिए जल्दी से, आपका योजना हो गया है, पेमेंट कर दीजिए। तब मैंने तंग आकर इनकी शिकायत में निगरानी को की, विजिलेंस में जाकर वहाँ शिकायत करके इनके द्वारा सत्यापन की गई। सत्यापन में सही पाया गया, तब जाके आज रंगे हाथों में को पकड़ा गया। इस चीज़ का पैसा है मामला? पैसा योजना का था और मध्य विद्यालय तकिया में मेरा योजना चल रहा था कि 4 दीवारी और फेवर ब्लॉक का काज, उस योजना का लेबर पेमेंट के लिए पैसा की मांग था। कितने रुपए की डिमांड की है? 1 लाख। 1 लाख जी। बराबर मेरे पंचायत समिति सदस्य, मुखिया लोग, पूरे स्टाफ को ये एकदम तंग किए हुए थे, तबाह किए हुए थे। हमेशा कमीशन की मांग योजना से पहले और योजना होने के बाद, रिकॉर्ड खोलने तक का पैसा ही लेता था। सारे समिति बेचारा काम करते थे तो डर के मारे दे दिया करते थे, लेकिन हम जब मुझे संज्ञान में आया कि मेरे समिति द्वारा तो हो ही रहा था, मेरे साथ भी हो रहा था, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे लगा कि एक महिला सशक्त होने के नाते मुझे इतना तो कदम उठाना चाहिए, तो मैंने पटना निगरानी ब्यूरो को जाकर एक्स्ट्रा कंप्लेंट दर्ज। तो सुना आपने, और अब सुन लीजिए कि जो पुलिस उपाधीक्षक हैं निगरानी विभाग के सत्येंद्र कुमार, उन्होंने इस विषय में क्या कहा। इसमें यहाँ के प्रखंड प्रमुख सुचिता रंजनी जो है, मेरे निगरानी थाना में एक कंप्लेन दर्ज कराई थी। राकेश कुमार प्रखंड विकास पदाधिकारी गया के द्वारा जो है कि योजना के कार्य में रिश्वत की राशि मांग की जा रही थी 1 लाख रुपया, जिसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन के क्रम में बात सही पाया गया, उसके आधार पर निगरानी थाना कांड संख्या 1626 दर्ज किया गया है और आज जो है कि अग्रतर कार्रवाई करते हुए रिश्वत की राशि लेते हुए मैडम प्रमुख के चैम्बर से इनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कितनी की राशि? 50,000 रुपये। कितने का राशि की डिमांड की गई? 1 लाख रुपये की मांग की गई थी, लेकिन बाद में जो हुआ कि फर्स्ट किस्त में दिया जाएगा, उसके बाद जो है कि और पैसा दिया जाएगा। तो आज जो है कि 50,000 प्रथम किस्त लेने के क्रम में इनको पकड़ा गया। कहाँ गिरफ्तार हुई? ये प्रमुख के चैम्बर से। योजना के नाम पर पैसे? हाँ, ये योजना संख्या है आपका 32526। इसी में कार्य हुआ था, कार्य कराया जा रहा था, इसी के एवज में जो है कि पैसा मांग रहे थे। और इनका बहुत सारा शिकायत है कि बार बार जो है कार्य को डिस्टर्ब भी कर रहे थे और पैसा लगातार ही मांग कर रहे थे। कई इसका रिकॉर्डिंग भी रखा गया है, उसमें भी हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। जी सर, अपना नाम बताएं। सत्येंद्र राम, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना। तो मित्रों, अब समझिए कि स्थितियां कहां पहुंच गई हैं। और मैंने जो कहा कि 25 वर्षों के भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड टूट गया है, और इसको लेकर हम बता दें कि 2025 में 122 भ्रष्टाचारियों पर एफआईआर की गई है, और उसमें से 101 ऐसे लोग थे जो घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए थे। और यह जो संख्या है, यह 25 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी संख्या में किसी भी वर्ष में कार्रवाइयां नहीं हुई थी। अब आपको बता दें कि यह जो 107 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इन गिरफ्तारियों में उनके पास से 37,80,000 रुपया भी बरामद किया गया, जो रिश्वत की राशि थी। और 2025 में
अगर केवल 5 महीने, अंतिम 5 महीनों को देखिए तो इसमें 34 सरकारी कर्मचारी आरोपित हुए, जिनमें से 27 को रंगे हाथों पकड़ा गया था। आपको याद होगा पटना में सहायक निदेशक पकड़े गए थे, 2 राजस्व कर्मचारी भी पटना से गिरफ्तार हुए थे, सिवान से पुलिस अधीक्षक, शिक्षा विभाग के लोग, और राजस्व विभाग का तो पूछिए ही नहीं, वो तो खाता बहुत लंबा है उनके भ्रष्टाचारियों का। तो ये स्थिति बनी हुई है। हालांकि निगरानी विभाग, या यूं कहें कि जो भी संस्थाएं हैं ऐसी जो भ्रष्टाचार को रोकने में लगी हैं, वह लगातार काम कर रही है, और उसी का देन है कि आज फिर एक भ्रष्टाचारी वीडियो जो रंगे हाथों पकड़े गए हैं, घूस लेते 50,000 रुपया, उनको विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। अब उनसे पूछताछ होगी, उसके बाद न्यायालय जाएंगे, लेकिन पता नहीं यह सिलसिला कितना मनोबल बढ़ गया है कि यह सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मित्रों, अगर आपके यहाँ इस तरह की कोई घटना हो, कोई बात हो, कोई जानकारी हो जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।